बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। तो सेकंड लेक्चर, लास्ट लेक्चर में हमने नाउन के बारे में देखा था। तो आज हमने स्टार्ट करना है एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो नाउन में एडिशन करे तो वो एडजेक्टिव कहलाती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है गर्ल। गर्ल से मुराद है नाउन, लेकिन जब साथ में अटैच कर दिया जाता है क्लेवर, तो क्लेवर इसका एडजेक्टिव है। बॉय एक नाउन है। तो दैट को अगर देखूं, यहाँ वो कह रहा है आई डोंट लाइक दैट बॉय। दैट बॉय मतलब मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता। अब बॉय तो नाउन है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन दैट बॉय, जो कि दैट साथ अटैच हुआ है, यहाँ पर सेंस दे रहा है कि वो जिस लड़के को पसंद नहीं करता। यहाँ पर जो विच की सेंस है जो कि दैट दे रहा है, तो ये दैट एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। उसके बाद है हमारे पास ही गेव मी 5 मैंगोज। अब यहाँ पर मैंगोज एक नाउन है और 5 एक नंबर है, जो कि एज एन एडिशन यूज हुआ है मैंगोज के साथ। मतलब मैंगोज में इजाफा कर रहा है, उस बात में इजाफा कर रहा है, तो 5 क्या है? 5 एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। वहां पर उसने पहले सेंटेंस में बताया कि सीता क्लेवर गर्ल है। किस किस्म की क्लेवर गर्ल है? मतलब क्लेवर वर्ड शो कर रहा है रिलेशन नाउन के साथ, कि कौन सी किस्म की है वो गर्ल, तो वो एडजेक्टिव हुआ। सेकंड सेंटेंस में वो कह रहा है कि मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता। तो ये जो बात है, रिलेशन जो है विच बॉय का, तो इस वर्ड दैट को वो बना देता है एडजेक्टिव। यहाँ पर 5 मैंगोज तो उसकी क्वांटिटी को बना देता है, जो कि हम आगे टाइप्स भी पढ़ेंगे कि किस टाइप का ये एडजेक्टिव है। इसी तरह हमारे पास यहाँ लिटिल टाइम है। ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। ऐसे आपको सेंटेंस दिए जाएंगे जिससे आपने सोच समझ कर नीचे ऑप्शन को चूज करना है। जैसे पहले सेंटेंस में तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो साथ में क्लेवर वर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर अगर लास्ट सेंटेंस में आगे देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन तो नाउन हो गया कि तैयारी। लेकिन अगर लिटिल टाइम को देखूं तो ये सम टाइम कंफ्यूज कर देता है कि ये एडजेक्टिव है, ये कोई क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपने ये सेंस लेनी है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन। तो ये जो हाउ मच टाइम है प्रिपरेशन के लिए, ये शो कर रहा है कि ये एडजेक्टिव है। उसके बाद एडजेक्टिव्स में काइंड्स अगर देख लें हम, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इस ग्रामर को पढ़ने से पहले आप अपने दिमाग में एक सिंपल सी चीज रखें कि अगर आप क्लियरली लफ्जों को भी गौर से देख लेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि वर्ड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो ये इंडिकेट कर रहा है ये इस किस्म के एडजेक्टिव्स होंगे जिसमें क्वालिटी के बारे में बात की गई होगी, जो किसी किस्म की क्वालिटी किसी पर्सन की शो कर रहे होंगे, या किसी चीज की कोई क्वालिटी शो कर रहे होंगे, तो उन्हें नाम दिया जाएगा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का, या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा आपको क्रैम करना पड़ेगा। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सिटी एक नाउन हो गया और इसकी क्वालिटी क्या है? लार्ज है, वो बड़ा सिटी है। तो लार्ज क्या है हमारे पास? लार्ज हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। ऑनेस्ट मैन, मैन तो हो गया हमारे पास नाउन, इसमें साथ में उसने क्वालिटी बयान की है इसकी ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट मैन हमारे पास क्या हो गया? काइंड ऑफ एडजेक्टिव हो गया। और कौन सी काइंड हो गई? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, या इन शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राई टू सिंग। अब यहाँ पर क्रो तो हमारे पास नाउन आ गया। अब उस नाउन की अंदर एडिशन क्या चीज कर रही है? वो फुलिश ओल्ड है। तो ये उसकी खसलत बयान कर रहा है, क्वालिटी बयान कर रहा है कि वो क्रो किस किस्म का है, तो वो फुलिश है और ओल्ड है। तो ये भी हमारे पास काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है। उसके बाद कुछ हमारे पास देखें जाए तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। एज जैसा कि मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, प्रॉपर वर्ड खुद इंडिकेट करता है किसी स्पेसिफिक चीज को। जैसे हमने प्रॉपर नाउन पढ़े थे, सिमिलरली अगर किसी प्रॉपर नाउन के बिहाफ पे किसी का एडजेक्टिव है, मतलब किसी खास चीज को इंडिकेट करके अब एडजेक्टिव यूज किया गया है, तो हम उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे वाइन एक नाउन है,
लेकिन वो कहाँ की वाइन है? फ्रेंच की। तो फ्रेंच एक प्रॉपर कंट्री का नाम है जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, फ्रांस, इसीलिए फ्रेंच वाइन्स प्रॉपर एडजेक्टिव है। तुर्किश टोबैको सिमिलरली टोबैको नाउन है, तुर्किश उसमें साथ एडिशन किया गया है, एडिशन जो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन का एडिशन किया गया है, इसीलिए हम इसे प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। इसके बाद इंडियन टी की बात कर ली जाए तो टी एक नाउन है, उसमें साथ एडिशन अगर देखा जाए तो इंडिया का, तो वो भी हमारे पास एक प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है, जहां पर क्वांटिटी की बात की जाए, किसी नाउन में क्वांटिटी का एडिशन किया जाए, जैसे नाउन राइस एक नाउन है, उसमें मैं क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ सम राइस। उसके बाद पेशेंस एक नाउन है, उसमें मच पेशेंस की बात की है तो मच एक एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंस एक नाउन है, लिटिल की बात करूँ तो वो एडजेक्टिव्स है। यहाँ पर आपको मल्टीपल्स एग्जांपल्स दी गई हैं जिन्हें आप खुद से देख लेंगे ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की बात की जाए तो इट सेल्फ इंडिकेट कर रहा है। अब ऊपर और इसमें फर्क क्या है? क्वांटिटी में मिकदार की कोई लिमिट्स नहीं है, वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, नंबर्स की सेंस में भी शो किया जा सकता है, वर्ड्स की सेंस में भी शो किया जा सकता है। लेकिन जब नंबर की बात करें, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, तो इसमें क्लियर नंबर्स इंडिकेट किए जाएंगे, काउंटिंग्स वाले नंबर, और वो भी आगे दो टाइप्स हैं जो कि आपको वर्ड से ही जाहिर हो जाएगा। लेकिन आपने इसको मजीद जो याद रखना है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर तो आपको नाम से क्लियरली इंडिकेट हो जाएगा। दूसरा नाम भी इसका काफी मिलता जुलता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव। आपने ये भी जहन में रखना है कि न्यूमेरल एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव में अगर मैं देखूं, फिंगर्स नाउन आ गया, फाइव हमारे पास एडजेक्टिव है, वाटर नाउन आ गया, कोल्ड हमारे पास, सॉरी, कैट्स हमारे पास नाउन आ गया, फ्यू हमारे पास नंबर आ गए। अच्छा, यहाँ पर बेशुमार एग्जांपल्स हैं। नो भी नंबर को इंडिकेट कर रहा है, मैनी भी नंबर को इंडिकेट कर रहा है इसीलिए न्यूमेरल है, ऑल भी नंबर को इंडिकेट कर रहा है, सम है, मोस्ट है, सेवरल है, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट डे है। अब ऑन द बिहाफ ऑफ देयर करेक्टर्स, इसको मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एक है डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव और एक है इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, और तीसरे नंबर पर है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अब जो डेफिनेट है, जो हमें क्लियर पता होते हैं, उसको भी मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो डेफिनेट के बारे में आपने जहन में रखना है एग्जैक्ट नंबर, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हमें एग्जैक्ट नंबर शो करेंगे। और उसके बाद कार्डिनल्स, जैसे इंपॉर्टेंट को बोलते हैं, तो कार्डिनल हमें डायरेक्टली नंबर बताएंगे एग्जैक्ट कि ये वन है, टू है या थ्री है। जबकि ऑर्डिनल ओ से बनता है, तो आपने ऑर्डर जहन में रखना है, तो ये हमें सीक्वेंस बताएंगे कि इस ऑर्डर में, इस नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पर, थर्ड पर। कार्डिनल डिनोट करता है कि हाउ मैनी, एंड ऑर्डिनल डिनोट करता है ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन सीरीज। ये जैसे कि इंडिकेट किया, कार्डिनल डिनोट्स हाउ मैनी, एंड ऑर्डिनल द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन अ सीरीज। अच्छा, वो कहता है कि ऑर्डिनल्स रियली डू द वर्क ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। मतलब हम किसी टॉपिक पे अगर किसी पे बात कर रहे हैं, तो जब हम ऑर्डिनल्स नंबर यूज करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हम यूजली इंडिकेट कर रहे होते हैं कि हम एम्फेसिस दे रहे होते हैं, या किसी बात पर जोर देकर बता रहे होते हैं कि इसका तीसरा नंबर है, उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, वजाहत कर रहे होते हैं उसके बारे में कि पहले नंबर पर ये काम हुआ, दूसरे पर ये हुआ, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, सीक्वेंस बता रहे होते हैं। इन शॉर्ट, हायरार्की का ख्याल रखते हैं उसमें, हम कोहेरेंस का ख्याल रखते हैं, एक सीक्वेंस मेंटेन करते हैं। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स के बाद हमारे पास इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। लफ्ज खुद शो कर रहा है इनडेफिनेट, मतलब कोई डेफिनेट नहीं है, लामहदूद है, और हमें डोंट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते। एग्जाम्पल आपके सामने है, ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सर्टेन, सेवरल, सन्ड्री। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव तकसीम करते हैं, लफ्ज खुद बता रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव से मुराद है
कि जो हम जनरल वर्ड्स यूज करते हैं जो इक्वली पूरे ग्रुप में इंडिकेट करते हैं कि तकसीम कर दी जाए ये चीज, जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है। तो distributive numeral adjectives refer to each one of the numbers, each of the numbers as। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे पास ईच बॉय मतलब हर लड़का, उसके बाद एवरी वर्ड, यहाँ पर एवरी मैन का यूज हुआ है, आइदर पेन, और उसके बाद ऑन आइदर साइड। ये कुछ एग्जांपल्स। अब इसको मजीद इलेबोरेट किया जाएगा कि हमने ईच को कहाँ पर यूज करना है, एवरी को कहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इन्हीं एडजेक्टिव्स को मजीद भी क्लासिफाई किया जा सकता है क्वांटिटी और नंबर के अकॉर्डिंग। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो ऐसी चीजें जिन्हें काउंट किया जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता, और दूसरे साइड्स पे नंबर जिन्हें काउंट किया जा सकता है। क्वांटिटी में चीजों को काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे राइस की मिसाल लेते हैं, हम एक एक राइस को काउंट तो नहीं करते। आई एट सम राइस, ऑल ऑफ हिज वेल्थ। अब वेल्थ से मुराद उसके रुपीस के बारे में बात नहीं की जा रही है, एक एक रुपए के बारे में नहीं बात की जा रही। सेंस को भी काउंट नहीं किया जाता कि एक अकल है, दो अकल है, तीन अकल है। एनी राइस, सिमिलरली राइस का भी यही कंसेप्ट है। दूसरी साइड पे नंबर की बात करूं तो सम बॉयज, यहाँ पर वो बॉयज को काउंट कर रहा है, लड़कों को काउंट किया जा सकता है। ऑल मैन, मर्दों को काउंट किया जा सकता है। पिक्चर्स को काउंट किया जा सकता है किसी बुक में। और उसके बाद एनी मैंगोस, ट्रीज की बात कर रहा है, मैंगो ट्रीज को काउंट किया जा सकता है। स्पून्स, चम्मच की बात कर रहा है, इन्हें काउंट किया जा सकता है। फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की बात करता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पॉइंट आउट करवा चुका हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, किसी चीज की वजाहत करते हैं। अब जैसे मैं अगर कंपैरिजन करने लगूं दो लोगों के दरमियान, मैं कहूँ कि ये इंसान ज्यादा स्ट्रोंगर है हैरी से, तो मैं बजाय उसका नाम इस्तेमाल करने के मैं उसको इंडिकेट करूं, डेमोन्स्ट्रेट करूं, पॉइंट आउट कर दूं, उसे उंगली से इशारा कर सकता हूँ, या हाथ का इशारा कर कर, या किसी दूसरे तरीके से उसकी वजाहत कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे उसने एग्जांपल यूज किया दिस, तो दिस बॉय, बॉय नाउन है, दिस जो है एडजेक्टिव है, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। ये किसी दूर खड़े लड़के की बात उसने एग्जांपल दी, दैट बॉय, कि वो लड़का इज इंडस्ट्रियस, बड़ा मेहनती है। तो ये दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स की हमारे पास एग्जांपल्स आ गई। दीज मैंगोज, दोज, दीज दोज वर्ड यूज किए गए हैं। इनको आप एग्जांपल्स को देख लेंगे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की बात करूं तो एडजेक्टिव्स खुद इटसेल्फ वर्ड जो है इंडिकेट कर रहा है कि जहां पर इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज किए गए हैं। इंटेरोगेशन, सवालिया, जब सवालात जवाबात किए जाते हैं, तफ्तीश जिसको बोलते हैं, इनमें वर्ड्स यूज नजर आएंगे हमें। व्हाट, विच, होज, व्हेन, डब्ल्यू एच फैमिली, तमाम के तमाम यूज होंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया उसने, व्हाट मैनर ऑफ मैन, किस किस्म का आदमी है। विच वे शैल वी गो, कौन सी तरफ जाना चाहिए हमें। ठीक हो गया। हुज बुक इज दिस। ये कुछ हमारे पास एग्जांपल हैं, इन्हें आप देख लेंगे इंशाल्लाह, ये आपको समझ आ जाएंगे। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, वर्ड इटसेल्फ एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि किसी चीज पर एम्फेसाइज देना है, जोर डालना है। तो ये सेंटेंस ऑन और वेरी आर यूज्ड एज एम्फेसाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। दो वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं, उसने बता दिया है। एक वर्ड ऑन यूज किया जाता है और दूसरा वेरी यूज किया जाता है। आई सा इट विद माई ऑन आईज, मैंने अपनी आंखों से इसे देखा। ही वॉज बीटन हिज ऑन गेम, वो अपनी ही गेम हार गया। माइंड यूर ऑन बिजनेस। ठीक हो गया। कुछ एग्जांपल्स हैं, वेरी थिंग, ऑन मास्टर, इसको आप देख लीजिएगा, वेरी एडवर्सरी। ये सारे के सारे एम्फेसाइज कर रहे हैं। वेरी एडवर्सरी मतलब बहुत ज्यादा दुश्मनी। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेशन आपको ऑलरेडी मैंने इंडिकेट किया था कि एक्सक्लेमेटरी साइन इंडिकेट कर देता है एक्सक्लेमेशन को, किसी चीज के सडन इफेक्ट को, वो गम का, खुशी का, परेशानी का, किसी हालत का भी हो सकता है। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जो इटसेल्फ इंडिकेट कर रहे हैं कि जीनियस, व्हाट जीनियस, कमाल, जीनियस मतलब। व्हाट फॉली, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन।
All these words are showing exclamation, so they are known as exclamatory adjectives. फिर हमें फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं देना, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेक ऑफ वन पेपर एमसीक्यूज। हमारा टारगेट है कि हमने वन पेपर एमसीक्यूज को टारगेट करना। उसके बाद एडजेक्टिव्स की कुछ कंपैरेटिव डिग्रीज आ जाती हैं। एक है सिंपलर सेंटेंस हमारे पास, फिर कंपैरेटिव डिग्री है, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक हो गया। कंपैरेटिव डिग्री में हम दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में हम काफी सारे लोगों के दरमियान, आल के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। अब जैसा कि जो असर्टिव सेंटेंस है, सीधा सीधा सेंटेंस, उसमें उसने लिखा रामाज मैंगो इज स्वीट। ऑन द अदर हैंड जब वो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहा है तो वो लिखता है हैरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामास। जबकि सुपरलेटिव डिग्री को तब यूज कर रहा है जब सबके दरमियान कंपैरिजन कर रहा है। वो कह रहा है गोविंस मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। ठीक हो गया। ये कंपैरेटिव डिग्रीज आ गई हमारे पास, जिसको उसने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। पॉजिटिव डिग्री जो सीधी सीधी है हमारे पास, जैसा कि स्वीट हमने यूज की थी। कंपैरेटिव डिग्री स्वीटर डिग्री सेकंड फॉर्म ऑफ डिग्री है। उसके बाद स्वीटेस्ट को देख लें तो हमारे पास सुपरलेटिव या थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री है। इनको बनाने के तरीके की हमें जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी में वर्ड्स जैसे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, ऐसे वर्ड्स बन जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स भी दिए, लेकिन हमें ये भी सीखने की जरूरत नहीं है फॉर द सेक ऑफ वन पेपर एमसीक्यूज। और कुछ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री मोर वर्ड के साथ और मोस्ट वर्ड के साथ बनाई जाती हैं। जैसे ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुलर नहीं होता, बल्कि मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। काफी डिफिकल्ट है, इंडस्ट्रियस है, कोरेजियस है। वैसे चीज़ों को स्पीड से बढ़ाने का पर्सपेक्टिव ये है क्योंकि हमें जस्ट कुछ आइडियाज चाहिए, कुछ सेंस चाहिए, जिससे हम अपने एमसीक्यूज को सॉर्ट आउट कर सकें। हमारा कंसर्न ये नहीं है कि हमने कोई डिस्क्रिप्टिव का पेपर देना है, उसको एक्सप्लेन करना है। इरेगुलर कंपैरिजन में देख लें तो कुछ ऐसी डिग्रीज आ जाती हैं। होपफुली आप जानते होंगे, मैनी, मोर, मोस्ट बन जाता है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट बन जाता है, या गुड, बेटर, बेस्ट बन जाता है। इनमें थोड़ा सा सेंटेंस उस सीक्वेंस से नहीं चलता, जैसे लास्ट दो के बारे में बताया। ये भी हमारे काम की नहीं है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप होपफुली खुद से सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। कोई मसला पेश नहीं आएगा आपको। मजीद अगर कुछ सवाल होगा तो आई विल बी अवेलेबल 24/7 फॉर यू। ये सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्रीज कंपैरिजन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सुपरलेटिव जब कंपैरिजन किया जाता है तमाम चीज़ों के दरमियान, कंपैरेटिव दो चीज़ों के दरमियान, और पॉजिटिव सीधा सीधा पॉजिटिव डिग्री किसी चीज़ की शिद्दत को बयान करने के लिए। अब सम टाइम ऐसा होता है कि एडजेक्टिव्स नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं। मतलब किसी का एडजेक्टिव नाउन के तौर पर भी यूज हो सकता है, जिसकी बड़ी प्यारी एग्जांपल दी गई है। वो कहता है कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कॉवर्ड्स। अब यहाँ पर वर्ड कॉशियस किसी की क्वालिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर उसने बताया भी नहीं है कि ये किसकी क्वालिटी है, तो वो अंडरस्टूड है कि वो कॉशियस पर्सन्स के बारे में बात कर रहा है, लोगों के बारे में बात कर रहा है। उसने एक ऐसा वर्ड यूज किया है जिसके लिए उसे साथ नाउन भी नहीं लगाना पड़ा। उसने जस्ट एक क्वालिटी के जरिए, एक एडजेक्टिव के जरिए पूरा अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया, जिसको एज एन, आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव यूज किया गया एज एन नाउन। अगर आपको ये एग्जांपल दी जाती है और इसके बाद आपसे पूछा जाता है, अगर आप ये देखते हैं कि यार ये तो क्वालिटी है किसी चीज की, कॉशियस होना, तो आप इसको गलत चूज करने से बेहतर है कि आपने ये सेंस लेनी है कि पूरा का पूरा सेंटेंस आपका इसके गिर्द घूम रहा है। ये मेन आपका टॉपिक है। ये कॉशियस जो है ये एक्शन डूअर है आपका, इसी ने काम परफॉर्म करना है, ये हमेशा कॉवर्ड नहीं होते, या यही मेन टॉपिक है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि एडजेक्टिव होने के बावजूद भी यूज किया गया है एज ए नाउन। ऐसे ही रिच को यूज किया गया है कि द रिच, तो यहाँ मुराद उसका रिच पीपल है। नो, नॉट,
हाउ द पुअर, पुअर को भी उसने ऐसे ही यूज किया है, पुअर से मुराद उसका पुअर पीपल है, तो उसने उनकी क्वालिटी को यूज करके, एडजेक्टिव को यूज करके नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है। ऐसे ही विकेट पीपल के बारे में, उसके बाद राइटियस के बारे में, राइट पीपल, ब्लेस्ड को यूज किया है उसने, ब्लेस्ड से मुराद ब्लेस्ड पीपल्स। ठीक हो गया। सिंगुलर नाउन डिनोटिंग सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। अब कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी शो करते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी से मुराद जो तखयलाती होती है, अनटेंजिबल होती है, जिसको हम छू नहीं सकते। द फ्यूचर, द फ्यूचरिटी इज अननोन टू अस। मतलब यहाँ फ्यूचर से मुराद वो मुस्तकबिल है कि आगे क्या होना है, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। ठीक हो गया। ही इज अ लवर ऑफ द ब्यूटीफुल। वो ब्यूटीफुल से मुराद ब्यूटी की बात कर रहा है। वर्ड उसने ब्यूटीफुल यूज किया है, लेकिन एज एन सेंस कैसे यूज किया, उसने एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी के तौर पे उसको यूज किया है। सिंगुलर नाउन को यूज कर लिया है, लेकिन वो बयान उसकी क्वालिटी करना चाह रहा है। अच्छा, अब कुछ एडजेक्टिव्स नाउन बन जाते हैं, जो कि ऊपर देख सकते हैं आप, वो प्रॉपर नाउन से डिराइव्ड हुए होते हैं। जैसे कोई ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियंस की बात करूं तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है। इस चीज को अपने खातिर ख्याल में रखना है। ऑस्ट्रेलियंस तो बेशुमार लोग होंगे। ठीक हो गया। ये नाउन है, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियंस है, इटालियंस है, इंडियंस है, पाकिस्तानी, कुछ भी। अब कुछ पर्सन हैं, जैसे कि जूनियर्स, सीनियर्स, मॉर्टल्स, इंफीरियर। अगर चीजों की बात करी जाए, सीक्रेट, टोटल, लिक्विड, वैल्यूएबल, एटसेट्रा। इसके बाद अब कुछ जैसे एडजेक्टिव यूज हुए थे नाउन के तौर पे, अब कुछ नाउन को एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर लिया जाता है। फिर हमने वही बात करनी है कि हमारा पेपर ऐसा आता है, वो हमसे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग पूछता है कि इस सेंटेंस में ये जो वर्ड यूज किया गया है, इस वर्ड की क्वालिटी क्या है, क्या ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या नन ऑफ दीज है। अब यहाँ पर अगर खाली मैं कॉटेज को देखूं, कहीं पर लिखा मुझे नजर आए, तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में ये ख्याल करूंगा कि ये नाउन है। लेकिन जब मैं सेंटेंस को देखता हूँ, कहता है आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, यहाँ पर मुझे कॉटेज नजर आता है गर्ल के कंपैरिजन में, कि एक ऐसी लड़की जो कॉटेज में रहती है। अब गर्ल एक नाउन है, तो डेफिनेटली कॉटेज क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि वो एडिशन कर रहा है, कॉटेज एडिशन कर रहा है गर्ल में। अब ये नाउन एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, कॉटेज नाउन होकर भी एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस देखो तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। वो कहता है ही इज ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। तो गेम्स क्या है, नाउन है मेरे पास, एंड में एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, नाउन। मैं कह रहा हूँ कि वो प्ले करता है कंप्यूटर गेम्स को। अब मुझे ये बात गेम्स के रिलेशन दे रहा है, एडिशन कर रहा है कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर वाली गेम्स, तो कंप्यूटर मेरे लिए क्या हुआ, कंप्यूटर मेरे लिए यहाँ एडजेक्टिव है, जो कि नाउन होने के बावजूद भी इस सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, नाउन होने के बावजूद भी। अब पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव की बात करूं, तो एडजेक्टिव जो है उसको जनरली प्लेस किया जाता है नाउन से पहले। ठीक है, अभी सारे एडजेक्टिव आपने देखे हैं, मेजॉरिटी में वो एडजेक्टिव कहाँ नजर आए आपको, नाउन के साथ। हाँ, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने, इनको पहचानने की कोशिश करनी है, कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। अब कुछ करेक्ट यूजेस की बात करूँ, एडजेक्टिव को कैसे यूज करना है, सम को, एनी को, फ्यू को, अ फ्यू को, लिटिल को, द लिटिल को, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सम और एनी का यूज। तो टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री, सम इज यूज्ड नॉर्मली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जो भी हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे, जिनमें स्टेटमेंट्स बयान की गई होंगी, उसमें हम यूज करेंगे सम का। और जहां पर हम कोई नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें हमने यूज करना है एनी का। ठीक हो गया, सबसे पहला फर्क। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हमने सम यूज करना है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए एनी यूज करना है। अगर क्वांटिटी या डिग्री, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करनी है, तो हम सम यूज करेंगे। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये इंटेरोगेटिव में एनी, और नेगेटिव वाले सेंटेंस में नॉट की वजह से एनी मैंगोज, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम यूज किया गया है।
लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है, ये तो जनरल रूल हो गया। एनी कैन बी यूज आफ्टर इफ, अगर कहीं पर इफ यूज हुआ है, अगर कहीं पर इफ यूज हुआ है, अगर मगर की बातें हो रही हैं और वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तब भी हम एनी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस दिखाया मैंने आपको, इफ, अगर यू नीड एनी मनी, यहाँ पर मैंने सम यूज नहीं किया, हालांकि ये मेरे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, सीधा सीधा सेंटेंस है। इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। इसी तरह कुछ एक्सेप्शन है सम के केस में। सम इज यूज्ड इन क्वेश्चंस व्हिच आर रियली ऑफर्स या रिक्वेस्ट और व्हिच एक्सेप्ट द आंसर यस। अब जब हमें कहीं से इस तरह की फीलिंग आए कि मैं जो सवाल करूंगा जवाब में मुझे हाँ मिलेगा, तो भी मैं सम ही यूज करूंगा। वैसे तो मैंने आपको एक जनरल रूल बताया कि सम यूज किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसमें एनी यूज किया जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन पाई जाती है एनी के केस में भी और सम के केस में भी। एनी के केस में ये एक्सेप्शन है, अगर इफ वाला सेंटेंस है तो मैं एनी यूज करूंगा अफर्मेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है, मगर जिससे वो सवाल किया जा रहा है, जिससे वो ख्वाहिश जाहिर की जा रही है, जिससे मैं वो सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि वो मुझे हाँ में जवाब देगा, यस में आंसर करेगा, तो मैं वहां पर सम यूज करूंगा। विल यू हैव सम आइसक्रीम। अब मैं किसी आइसक्रीम की दुकान पर जाता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ आइसक्रीम है, और मुझे कंफर्म है कि उसके पास आइसक्रीम्स हैं, तो मैं वहां पर सम यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ एनी। कुड यू लेंड मी सम मनी। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको होप है, आप किसी से तब ही सवाल करते हैं जब आपको लगता है कि आगे से कुछ मिल जाएगा आपको। डिड यू बाय सम क्लॉथ्स, आई एक्सपेक्ट यू डिड। मतलब वो कुछ उधार कपड़े किसी से मांगना चाह रहा है, तो यहाँ पर भी हमने सम का यूज किया। फिर इसके बाद ईच एंड एवरी आ जाता है। ये भी एडजेक्टिव है, जैसा कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीजों को इक्वली। यहाँ पर हमारे पास ईच एंड एवरी है सिमिलर मीनिंग में, लेकिन एवरी को आपने देखना है कि एवरी 5 वर्ड्स पर कंसिस्ट करता है। वर्ड ज्यादा है इसीलिए इसकी स्ट्रॉन्गर सेंस है ईच के कंपैरिजन में। जब मैं ईच की बात करता हूँ तो ईच में तो आपने ये देखना है कि विदाउट एक्सेप्शन है, मतलब सारे के सारे शामिल हैं। एवरी में सारे के सारे शख्स शामिल हैं इक्वली। सॉरी, एवरी एक स्ट्रॉन्गर वर्ड है, और उसमें तमाम के तमाम लोग इक्वली शामिल हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। ईच में फर्क ये है कि दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और एवरी हमेशा मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, दो के लिए भी नहीं यूज कर सकते। ईच जो है वो डायरेक्ट अटेंशन देता है इंडिविजुअल को किसी भी ग्रुप में, और एवरी जब भी बात करता है तो वो पूरे के पूरे टोटल ग्रुप की बात करता है। ईच किसी भी ग्रुप में किसी एक इंडिविजुअल की बात करता है। जैसे मैं कहूँ ईच पर्सन इन दिस क्लास, तो मैं हर एक एक बच्चे को इंडिकेट कर रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ एवरी पर्सन इन दिस क्लास, मतलब सारे के सारे टोटल बच्चे, विदाउट एनी exceptions, without any discrimination. Each is used only when the number is in the group. Each को जब भी यूज करना है जब वो ग्रुप में हो नंबर, वो लिमिटेड हो डेफिनेट हो, कंफर्म होने कितना नंबर है। लेकिन एवरी का काम ये है कि जब इनडेफिनेट नंबर यूज किए जा रहे हो, मतलब कोई लिमिट्स हमें पता ही नहीं है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। एवरी सीट वाज टेकन, सारी की सारी सीट ले ली गई थी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, पूरी की पूरी सीट्स फिल हो गई थी। इनडेफिनेट नंबर है, हमें नहीं पता कितनी सीट्स थी। 5 बॉयज है, लिमिटेड नंबर है, ईच आ गया है। इसी तरह सारी की सारी एग्जांपल्स को देख लेंगे, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम सारी एग्जांपल्स को डिस्कस करना बेहतर नहीं समझते। उसके बाद आ जाता है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि कोई नेगेटिव सेंस है, मतलब कोई चीज ना होने के बराबर होना। जबकि आ लिटल से मुराद है किसी थोड़ी सी चीज का होना जो कि ना काफी हो, और द लिटल से मुराद है कि जो भी है चाहे वो थोड़ी, लेकिन सारी की सारी बस वही है जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, टोटली वो। लिटल किसी चीज का बिल्कुल ना होना, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होना। आ लिटल थोड़ा सा होना लेकिन हमारी जरूरत के मुताबिक ना होना। द लिटल जितनी होना, वो सारी की सारी बस इंडिकेट कर देना, चाहे वो पूरी भी ना हो। तो हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, लिटिल नॉट मच मीन्स हार्डली एनी, तो मुश्किल से थोड़ी बहुत है।
सेंटेंसेस से हम मजीद इसको ग्रैब कर लेंगे कि ये नेगेटिव मीनिंग में यूज की जाती है। मतलब देयर इज अ लिटिल होप, थोड़ी सी उम्मीद है, मतलब उसकी रिकवरी की कोई उम्मीद ही नहीं है इन शॉर्ट। ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, मतलब उसने अपने भतीजे भतीजी के बारे में लिटिल कंसर्न शो किया, ऑलमोस्ट शो नहीं की, ये कहना चाह रहा है। लिटिल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फॉलोअर्स, मतलब राय नाम इन्फ्लुएंसर्स का उसके ओल्ड फॉलोअर्स के साथ। कुछ एग्जांपल्स मजीद हैं, उनको आप देख लीजिएगा। आ लिटिल की बात जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सम दो नॉट मच, है थोड़ा सा कुछ मगर ज्यादा नहीं है, वो काफी नहीं है। ये पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे, खाली लिटिल को हमने नेगेटिव सेंस में यूज किया था। अ लिटिल होप ऑफ इस रिकवरी, मतलब उसकी बचने के कुछ चांसेस है, वो कह रहा है कि पॉसिबली रिकवर कर जाएगा, कम है लेकिन कर जाएगा। लिटिल टैक्ट ऐसे ही, अ लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द लिटिल। द लिटिल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बट ऑल देयर इज, जितना भी है टोटल का टोटल, वो उसके बारे में बात की जाए। मतलब ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है वो पूरे का पूरा उसके बारे में हमने बात करनी है। सेंटेंस इंडिकेट कर देगा द लिटिल इंफॉर्मेशन, वो जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके पास है उस पूरी के बारे में, वो कह रहा ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, वो भी किसी काम की नहीं थी, लेकिन उसने जिसकी बात की उसकी पूरे की बात कर दी। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, कि कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। सिमिलरली, फ्यू मतलब बहुत थोड़ा सा, मीगर नेगेटिव सेंस में। आ फ्यू मतलब ज्यादा तो नहीं है, जितना है काफी है। द फ्यू वो स्पेसिफिक हिस्सा जो है बस, लेकिन आपके सामने है सारा का सारा, उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। ठीक हो गया फ्यू के बारे में। आ फ्यू के बारे में और द फ्यू के बारे में देखते हैं। आ फ्यू सम, जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया मैंने, पॉजिटिव मीनिंग है, लेकिन ये अपोज कर रहा है नन को। वहां पर लिटिल था, लफ्ज खुद शो कर रहा था, वो भी अपनी मजबूती को शो कर रहा था कि कुछ भी नहीं है, जिसके बारे में वो बात कर रहा था। यहाँ भी फ्यू है, तो फ्यू होने का कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहा है, तो पॉजिटिव मीनिंग में यूज किया जाएगा, और हम ये कंसिडर करेंगे कि नन नहीं है, कुछ ना कुछ है। अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन द अर्नस्ट विल कन्विंस हिम, जो कुछ अल्फाज बोले गए, ये कुछ एग्जांपल आ गए। अच्छा, अब इसमें आ फ्यू से मुराद क्या है? सम, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पॉजिटिव मीनिंग देगा, अपोज करेगा नन को। द फ्यू स्पेसिफाई करेगा कि नॉट मैनी, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना है वो आपके सामने है। ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। द फ्यू फ्रेंड्स, जितने भी उसके थोड़े से दोस्त थे, हैज आर ऑल वेरी पुअर, वो सारे के सारे बड़े गरीब हैं। एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो तरह के हैं। पहले इन आर्टिकल्स को अलग से पढ़ा जाता था, अब साथ में ही मर्ज कर दिया गया है। आर्टिकल्स ए और एन है, और उसके अलावा द है, या दी भी जिसको पढ़ा जाता है। इसमें से दो आर्टिकल्स हैं जो हमारे वो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, ए और एन, जबकि द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। ये अक्सर नाउन से पहले ही आते हैं, बिफोर नाउन्स। ठीक हो गया। ए और एन को देख लेते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इंडेफिनिट द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ एज, जैसे आर डॉक्टर, कोई डॉक्टर कोई भी हो सकता है। एनी डॉक्टर, कोई डेफिनेट नहीं है। जबकि कंट्रेरियली टू दिस, द जो यूज किया जाता है वो स्पेसिफाई करने के लिए किसी चीज को, ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है, उसमें कोई सेंटेंस में उसने यूज किया होता है, स्पेसिफाई किया होता है, और उसको चेक करता है। तो द एक डेफिनेट आर्टिकल है कि पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को जाहिर करता है। ही सॉ द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को देखा। मसलन उसने एक स्पेसिफिक किसी डॉक्टर को देखा। काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हमें आ या एन लगाने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ यूज होगा। जो भी चीजें ऐसी साउंड देती हैं, वोवल साउंड्स, ए ई आई ओ यू वाली, उनके साथ हम एन का यूज करते हैं, सिंपल सी बात है।
और बाकी उनके सब के अलावा जो कॉन्सोनेंट्स का साउंड प्रोवाइड करती हैं उन सब के साथ हम ए का यूज करते हैं। बाकी चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है, और वो यूजली अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है। मिल्क के साथ लगाना तो द मिल्क कहूंगा, द बुक्स कहूंगा। ठीक हो गया। ए और एन के बारे में मजीद, ये साउंड से, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर वो वॉवल साउंड से यूज हो रहा है तो एन का यूज किया जाएगा। बस आप ये बात याद रखिएगा। ये आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपने किसी चीज को स्पेसिफाई करना है तो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हमें डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है। फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ these बेसिक concepts। अच्छा, अब आर्टिकल्स ओमिशन कब की जाती है? वो समटाइम हमें एग्जांपल्स कुछ देकर सवाल हमसे पूछ लेता है कि यहाँ पर आर्टिकल लगेगा या नहीं। तो जब भी किसी सब्सटेंस का नाम हो या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मुराद अनकाउंटेबल नाउन, जनरल सेंस में जब उसे यूज किया जा रहा हो तो हमने आर्टिकल नहीं यूज करना। शुगर, गोल्ड, विजडम, ऑनेस्टी, विर्चू। ठीक हो गया, इनके साथ हमने आर्टिकल नहीं यूज करना। अब अनकाउंटेबल नाउन्स टेक्स दी लेते हैं जब व्हेन यूज इन अ पर्टिकुलर सेंस, जब उन्हें किसी खास सेंस में यूज किया जा रहा हो, स्पेशली व्हेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, जब कोई एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लॉज लगाई गई हो। जैसा कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद है, उन्हें देख लेते हैं। कुड यू पास मी द शुगर? अब वो एक स्पेसिफिक शुगर के बारे में बात कर रहा है, जो नॉन के बारे में, जो शुगर आपके सामने पड़ी है, टेबल पे नजर आ रही है। द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट। यहाँ पर एक खास विजडम की बात की जा रही है जो सुलेमान की थी। आई कांट फॉरगेट द काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी। वो काइंडनेस, एक खास काइंडनेस जिससे उसने मुझे ट्रीट किया था। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जनरल सेंस में यूज किए जाते हैं, उनके साथ नहीं लगता। जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस। मजीद आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा। तो ऐसे यहाँ पर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सारी चीजें हैं जिन्हें आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अब समटाइम रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल भी हो जाती है। इफ आई से आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, तो आई मीन अ डॉग दैट इज पार्टली ब्लैक एंड पार्टली वाइट। आधा वो काला है और आधा सफेद है। लेकिन मैं अगर कहता हूँ आई हैव आ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, तो मैं अलग अलग दो डॉग्स को कंपेयर कर रहा हूँ, दो अलग डॉग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर द सेक्रेटरी एंड ट्रेयर री इज एब्सेंट। अगर मैं सेक्रेटरी एंड ट्रेयर ऐसे लिखता हूँ तो मतलब एक ही शख्स की बात हो रही है। लेकिन जब अलग से द सेक्रेटरी एंड द ट्रेयर की बात कर रहा हूँ तो ये दो अलग शख्स की बात की जा रही है। ये कुछ एग्जांपल हैं जो आपको क्लियर कर देंगी होपफुली। उसके बाद हमारा पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट होगा। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी है, यू कैन आस्क मी। And thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.